हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी 500 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। तो हमारा पार्ट हो चुके हैं, कितने पार्ट हो चुके हैं? 15 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। आज आपका पार्ट होने वाला है कौन सा? 16 नंबर का। ठीक है, कौन से नंबर का? 16 नंबर का। बने रहिए आप हमारे साथ, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मैं आपको इसमें करवाने वाली हूँ। ये है आपका टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी शानदार क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर प्रोवाइड लगातार करवाई जाती हैं। ठीक है, और साथ ही आप जहां पर हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। आपको इसी नाम से आपके टेलीग्राम पर जाना है और सर्च करना है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन हो जाना, या फिर सिंपल वे में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर डायरेक्ट क्लिक कीजिए और वहां आप डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच जाओगे? ग्रुप में पहुंच जाओगे और ज्वाइन पर क्लिक कर देना, ज्वाइन हो जाओगे आप। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? जो भी डेली क्लासेस आपकी लगती हैं उसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाती है। डेली क्लासेस जो आने वाली होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। एग्जाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा है ऐप आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको इंस्टॉल करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जो 100 क्वेश्चन की सीरीज करवाई थी, 100 क्वेश्चन की सीरीज करवाई थी, वो भी आपकी फ्री पीडीएफ कहाँ पर डली हुई? कंप्लीट 100 क्वेश्चन है उसमें, विद नीचे आंसर है, आपको हमारे इसी ऐप पर मिलेगी। और जो आपकी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, तो वो भी आपको कहाँ पर मिलेगी? हमारे इसी ऐप पर मिलेगी। फ्री स्टडी मटेरियल नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस को। साथ ही एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको सेट वाइज वीडियो सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पीडीएफ मिलेगी, सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में, आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। ये हमारी है ई बुक जीव विज्ञान की, यानी कि आपकी बायोलॉजी की कंप्लीट ई बुक है ये आपकी। इसमें आपको चैप्टर वाइज बायोलॉजी मिल जाएगी, कंप्लीट सिलेबस इसमें मिल जाएगा, फ्री एमसीक्यूज इसमें मिल जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ कितने? 49 रुपीज में आपको ये भी हमारे ऐप पर ही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, इससे पहले के क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा दिए हैं। किससे? इससे पहले वाली, यानी कि आपके 15 पार्ट तक हो चुका है कवर। ये हमारा कौन सा पार्ट? 16 है, तो इसके आगे का क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन 500, आप बोलोगे कि 500 क्वेश्चन मैम ने इतनी लेट क्यों कराए हैं? देखिए, अगर मुझे डायरेक्ट बताना है कि ये इसका आंसर है, ये इसका है, ये सही है, लेकिन मैं आपको क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाती हूँ। अगर आपको ऐसा चाहते हो कि कंप्लीट 100 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपको कवर करवा दूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी। उसमें मैं क्या करूँगी, सीधे आपको आंसर बता दूंगी। लेकिन मैंने आपको जो इस वाली करवाई है, आपको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो ही बना दूंगी। तो ये क्या है, मैं इसमें डिटेल ज़्यादा देती हूँ, आपको सही लगे आप बताना। ठीक है, तो मैं डिटेल ज़्यादा देते हैं, इससे क्या होता है कि आपको साथ तो एक क्वेश्चन कवर हो रहा है, साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको कवर करवा देती हूँ, तो जिससे क्या होता है आपको याद अच्छे से हो जाएगा, है ना। और जो मैं ये लिखती हूँ, ये सब कुछ आपको हमारे जरूर पढ़ लेना है। कहाँ मैं इसलिए लिख देती हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे, है ना। जब आप ये पीडीएफ खोलो तो आपको ये लिखा हुआ सब कुछ मिले। ठीक है, चलिए, हनी प्रोडक्शन इज फेमस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? किसके लिए? शहद उत्पादन के लिए। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है? बताइए, दतिया, भोपाल, सतना या फिर मुरैना? तो हमें याद रखना है कौन सा है? मुरैना। मुरैना। और क्या उत्पादक जिला है? सरसों उत्पादक। सरसों उत्पादक है, सरसों उत्पादक प्लस दूध उत्पादक जिला। ठीक है, मुरैना आपका क्या क्या है? सरसों उत्पादक जिला, शहद उत्पादक जिला, दूध उत्पादक, 3 जिले। ठीक है, मुरैना का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? मयूर वन। क्या है? मयूर वन।
और जो चंबल की अवनालिका अपरथन से जो बीहड़ क्षेत्र जो होता है, बीहड़, वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित है। कौन सा शहर आपका? मुरैना जिला जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है। काय से? बीहड़ क्षेत्र है ये, मुरैना सर्वाधिक प्रभावित। क्या होता है, जब नदी का जो पानी आता है वो साथ में क्या लाता है, साथ में अपनी नदी जो मिट्टी वगैरह होती है उसको साथ में लाता है। तो इससे क्या बन जाता है, चंबल नदी बहुत ज्यादा क्या लाती है, मिट्टी वगैरह लाती है। इससे क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे जो है छोटे छोटे टापू बन जाते हैं, टापू बन जाते हैं। तो उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे डाकू छुपा करते थे पहले, है ना, डाकू छुपा करते थे, इसीलिए डाकू वाला क्षेत्र ये चंबल इसको बोला जाता है ना। बीहड़ क्षेत्र भी किसे बोलते हैं हम, चंबल साइड के इलाकों को बोलते हैं। मुरैना, श्योपुर, भिंड, ये जो है भिंड, ये क्या है, प्रभावित जिले हैं। ठीक है, आपके किससे, आपके जो चंबल के द्वारा अवनालिका अपरदन होता है उससे। ठीक है, और मुरैना में आपको पता है पहली सीमेंट फैक्ट्री भी है, पहली सीमेंट फैक्ट्री है ना। पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है आपके, मुरैना के बाणमौर में, है ना। कहाँ पर है, मुरैना के बाणमौर में है। ठीक है, पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है, मुरैना के बाणमौर में है। बाणमौर औद्योगिक केंद्र, बाणमौर औद्योगिक केंद्र। ठीक है, और मुरैना में कत्था भी बनता है ना, खैर की लकड़ियों से बनाया जाता है कत्था। और कहाँ बनता है आपका, शिवपुरी जिले में बनता है ना। ये दो ही जगह ऐसे हैं जहाँ पर क्या बनता है आपका, कत्था बनता है ना। कत्था कौन कौन सी जगह बनता है, मुरैना और शिवपुरी। ठीक है, मुरैना और शिवपुरी। ठीक है, और याद रखिए एकमात्र ऐसा मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल का, राम प्रसाद शहीद मंदिर कहाँ पर बना है, पूछा जाए आपसे शहीद मंदिर कहाँ पर है, शहीद मंदिर कहाँ पर है आपके, मुरैना के बरवई गांव में, बरवई में, है ना। बरवई जो कि क्या है, एक गांव है। यहाँ पर क्या है, जहाँ पर क्या शहीद मंदिर है, वो शहीद मंदिर किसका है, बात की जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल की याद में बनवाया गया था। किसकी याद में, राम प्रसाद बिस्मिल की याद में बना। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की याद में क्या बना आपका, शहीद मंदिर बना। अब आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाए एग्जाम में कि आपका शहीद मंदिर जो है कहाँ पर है, तो अगर गांव भी दिया जाए तो मुरैना के कहाँ पर है, बरवई गांव में, मुरैना के बरवई गांव में। और ये मध्य प्रदेश का पहला शहीद मंदिर है ना, पहला शहीद मंदिर है आपका। ठीक है, राम जो कि कहाँ पर बनवाया गया, बरवई गांव में, राम प्रसाद बिस्मिल की याद में। ठीक है, और आपका शहद उत्पादक जिला, सरसों उत्पादक जिला, दूध उत्पादक जिला, ये कौन से हैं, मुरैना ही है आपका। ठीक है, मुरैना का जो पुराना नाम है क्या है, मयूरवन है, मयूरवन है। और जो मुरैना है सबसे ज्यादा बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, पहली सीमेंट फैक्ट्री भी कहाँ पर है आपकी, मुरैना के बाणमौर में है। ठीक है, चलिए अगला देखें। हाउ मैनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं जो कि यूनेस्को ने शामिल किए हैं, बताइए। 4 है, 2, 3 या 5। तो कितनी बार मैंने आपको बताया है, मध्य प्रदेश में कितनी विश्व धरोहर स्थल हैं आपकी, 3 है ना। कौन कौन सी हैं देखिए। पहली कौन सी है आपकी, भीमबेटका है, भीमबेटका। दूसरा आपका सांची स्तूप है, दूसरा क्या है आपका, सांची स्तूप है। तीसरा क्या है आपका, खजुराहो है ना।
खजुराहो। ठीक है, भीमबेटका और ये आपका कहाँ पर है, ये दोनों आपके हैं रायसेन जिले में है। कहाँ पर है, रायसेन जिले में। और इसके अलावा जो खजुराहो है, खजुराहो कौन से जिले में आता है, छतरपुर जिले में आता है, छतरपुर जिले में आता है ना। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही आपके विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, तीनों ही क्या है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और जो खजुराहो है इसका सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, कौन सा है, कंदरिया महादेव। कल ही बताया है ना, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर काय का, खजुराहो का, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर, जो कि इसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है इसकी, 31 मीटर, 31 मीटर है इसकी जो टोटल ऊंचाई है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मंदिर भगवान शिव के लिए फेमस है, भगवान शिव का अंदर ये महादेव यानी महादेव का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है आपका। ठीक है, ठीक है। मध्य प्रदेश में यूनेस्को में कितने विश्व धरोहर स्थल शामिल है आपके, 3 है ना, भीमबेटका, सांची स्तूप और आपका खजुराहो जो कि छतरपुर में है। और ये दोनों आपके कहाँ पर है, आपके रायसेन जिले में आते हैं। ठीक है, चलिए होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल वाज कमिश्नर्ड इन द ईयर। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष में स्थापित किया गया था, कौन सा, होशंगाबाद में है आपका कौन सा, होशंगाबाद में क्या है आपका, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है आपके, होशंगाबाद में है, होशंगाबाद में है। और यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है बताया था, यहाँ पर नोट बनाने के कागज, नोट बनाने के लिए कागज बनते हैं, यानी नोट जो बनाए जाते हैं ना, नोट कौन से कागज पे बनते हैं, ये जो कागज है ना नोट का, तो नोट वाले कागज कहाँ पर बनते हैं, नोट बनाने के लिए कागज, ठीक है, नोट बनाने के लिए कागज बनते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि नोट बनाने वाले कागज कहाँ पर बनते हैं, आपके सिक्योरिटी पेपर मिल में बनते हैं, जो कि कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। अब बात की जाए कि नोट कहाँ बनते हैं, आपकी करेंसी कहाँ पर बनती है, तो आपकी करेंसी बनती है, कहाँ पर बनती है आपकी करेंसी, करेंसी बनती है आपकी देवास जिले में, है ना। कहाँ पर बनती है, देवास शहर में बनती है आपके। ठीक है, देवास में बनती है आपकी क्या, करेंसी बनाई जाती है, लिख देती हूँ। ठीक है, और चलिए बताइए जो होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1967 में किया गया था। कब किया गया था, 1967 में। और आपके मध्य प्रदेश का पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना, नेशनल न्यूज प्रिंट फैक्ट्री कहाँ पर है आपके, बुरहानपुर में है, आपके नेपानगर में। कहाँ पर, नेपानगर में, बुरहानपुर आता है, बुरहानपुर में आता है आपका नेपानगर। ठीक है, तो क्लियर है आपको इतना। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना आपका 1967 वर्ष में स्थापित किया गया, होशंगाबाद में किया गया। नोट बनाने वाले कागज यहाँ पर बनते हैं, नोट कहाँ पर बनते हैं, देवास में बनते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द चिंताहरण गणेश मंदिर एंड श्री रानी सती दादी जी टेम्पल लोकेटेड। चिंताहरण गणेश मंदिर एवं श्री रानी सती दादी जी का मंदिर किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, आगरमालवा में है, इंदौर में है या फिर रीवा में है, तो
कौन सी जगह है? ये सारे मंदिर आपके आगर मालवा में है। कहाँ पर है? आगर मालवा में है। यहाँ पर और भी फेमस मंदिर है आपका, हो गया बगुला माता मंदिर है ना, और आपका बाजीनाथ मंदिर। तीसरा आपका हो गया, सोमेश्वर मंदिर। ये सभी के सभी आपके कहाँ पर हैं? आगर मालवा में है। कहाँ पर है? आगर मालवा में है आपके, ठीक है। तो ये आपसे मंदिर अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि बगुला माता मंदिर कहाँ है, तो कहाँ लगाओगे आप? आगर मालवा में है ना। बाजीनाथ मंदिर कहाँ पर है? आपके आगर मालवा में है। सोमेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर है? आगर मालवा में है। और चिंताहरण गणेश मंदिर और राष्ट्रीय रानी सती दादी जी का मंदिर भी आपके आगर मालवा में, यानी कि बहुत सारे मंदिर जो है आपके आगर मालवा में आते हैं, तो इसको आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर बिग रिजर्व ऑफ मैग्नीज फाउंड? निम्न में से कौन से जिले में मैग्नीज के भंडार पाए गए हैं? किसके भंडार? मैग्नीज के। जो मैग्नीज आपका पाया जाता है, मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ? धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? आपका धारवाड़ चट्टानों में जो है पाया जाता है। और चलिए बताइए, जबलपुर में जो सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जबलपुर में, बैतूल, दतिया या फिर बालाघाट में। तो देखिए, जो मैग्नीज के सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं वो आपके बालाघाट में पाए जाते हैं। कहाँ पर? बालाघाट के बरवई में। बालाघाट के बरवई नामक जगह है जहां पर क्या पाए जाते हैं? मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। मैग्नीज जो है और कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, एक आपका बालाघाट हो गया, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा आपका छिंदवाड़ा। क्या होगा? छिंदवाड़ा जो है जिला, ये भी क्या करता है? यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन भंडार पाए गए हैं। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में और बालाघाट में। बालाघाट की प्रमुख जगह है, बालाघाट की प्रमुख जगह कौन सी है? आपकी बरवई है, ठीक है। बरवई, इस जगह क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा जो है मैग्नीज का भंडार पाए जाते हैं, और मैग्नीज आपकी धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर गो ऑन a 4-day विजिट टू सिंगापुर? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 दिनों के लिए सिंगापुर यात्रा पर गए थे? कितने दिनों के लिए? 4 दिनों की यात्रा पर गए थे। कहाँ पर गए थे? सिंगापुर में गए थे। तो बताइए कब गए थे, कौन सी सन में गए थे? 2015 में गए, 2016, 2017 या फिर 2014 में? तो कब गए थे आपके मुख्यमंत्री? 2014 में गए थे। कब गए थे? 2014 में गए थे। कौन थे? शिवराज सिंह चौहान ही थे। ठीक है, यही गए थे, ठीक है। 4 दिनों के लिए सिंगापुर यात्रा पर ये गए थे। चलिए अगला क्या है, इन विच स्टेडियम डिड सचिन तेंदुलकर स्कोर द मैन 200 रन्स इन एन ODI इन 2010? किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 2010 में वनडे में 200 रनों की पहली पारी खेली थी? 200 रनों की पहली पारी खेली थी किसने? सचिन तेंदुलकर ने, एक दिन में, वनडे मैच में, है ना। तो बताइए वो कौन सा स्टेडियम है आपका?
होलकर स्टेडियम जो कि इंदौर में है, या फिर ग्वालियर होलकर स्टेडियम जो ग्वालियर में है, और होलकर स्टेडियम जो इंदौर में है, या फिर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो इंदौर में है, या फिर जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है जो कि ग्वालियर में है। तो कहाँ पर खेला गया था? ये आपका खेला गया था कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने 2010 में वनडे में 200 रनों की पहली पारी खेली थी। कितने? 200 रन बनाए थे उन्होंने। ठीक है, और बात की जाए कि ये आपके मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्टेडियम है, मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्टेडियम जहां डे नाइट की मैच की सुविधा उपलब्ध थी। डे नाइट मैच की सुविधा थी। ठीक है, पहला ऐसा। आप डे नाइट मैच कराने वाला कौन सा पहला स्टेडियम होगा? तो कौन सा होगा आपकी सुविधा कराने वाला? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में है। और इस स्टेडियम में जो पहला मैच खेला गया था, पहला मैच जो खेला गया था, किस किस के बीच खेला गया था? ये खेला गया था आपका इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच जो है ये मैच खेला गया था। कब खेला गया था? तो 22 जनवरी 1998 को ये मैच खेला गया था। पहली बार इस स्टेडियम में मैच खेला था, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच ये खिला था। ठीक है, और पहला डे नाइट मैच की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? आपके मध्य प्रदेश का कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज द चंबल रिवर ऑरिजिनेट? निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है? निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में से चंबल नदी का जो है उद्गम होता है? कहाँ से चंबल नदी निकलती है? विदिशा से निकलती है, इंदौर से, अनूपपुर से, या फिर रायसेन से? तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, जो आपकी चंबल नदी है कहाँ से निकलती है? इंदौर से, जाना पाव पहाड़ी से, कहाँ पर? महू से निकलती है। ठीक है, तो इसका जो मुहाना कहाँ पर है, समापन इसका कहाँ पर जाकर होता है? समापन मुहाना कहाँ पर है? मुहाना है आपका यूपी के, यानी उत्तर प्रदेश के आपके इटावा जिले में यमुना में जाकर ये मिल जाती है। कहाँ पर? इसका मुहाना कहाँ पर है? यूपी के इटावा में ये क्या करती है? यमुना में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और जाना पाव पहाड़ी से ये निकलती है, महू से ये निकलती है, आपके इंदौर में आता है ना। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदी है आपकी, हो जाएगी काली सिंध, छिप्रा, कूनो, पार्वती नदी, सीप, बनास आदि नदियां जो हैं क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं, है ना, सहायक नदियां हैं। और जो छिप्रा नदी है, छिप्रा को क्या बोला जाता है? मालवा की गंगा इसे बोलते हैं, मालवा की गंगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो छिप्रा नदी को बोलते हैं। ठीक है, कहाँ किसको बोलते हैं? छिप्रा नदी को जो है कहते हैं मालवा की गंगा। ठीक है, मालवा की गंगा बोलते हैं। और इसके अलावा चंबल नदी जो क्या करती है? बीहड़ उत्पादन करती है। बीहड़ अवनाली का अपर्दन द्वारा क्या करती है? ये बीहड़ क्षेत्र बनाती है।
यानी छोटे छोटे टापू जो है ये बनाती है। कहाँ पर? जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन से हैं? श्योपुर, मुरैना और भिंड। श्योपुर, मुरैना और भिंड जो है ये क्या है? प्रभावित जिले हैं बीहड़ क्षेत्र से, है ना। कहा जाता है इनके पीछे पहले क्या रहते थे? डाकू छिपा करते थे, है ना, डाकू छिपा करते थे। और सबसे ज्यादा बता ही दिया मैंने, मुरैना जो है सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। क्या है? मुरैना सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। और चंबल नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चंबल नदी पर जो बांध बने हुए, डैम बने हुए आपके, वो है एक है आपका गांधी सागर। कौन सा है आपका? एक है आपका गांधी सागर जो कि आपका कहाँ पर है? मंदसौर में, मध्य प्रदेश में ही है। मंदसौर मध्य प्रदेश में, है ना। और दूसरा आपका राणा सागर, राणा सागर बांध कहाँ पर है आपके? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर आपके आ जाएगा? राजस्थान में, है ना। कहाँ पर आ जाएगा? राजस्थान में। और तीसरा है आपका जवाहर सागर। ये आपका कहाँ है? ये आपका है कोटा, यानी कि आपके वही राजस्थान में है, ठीक है। कोटा राजस्थान में है, ठीक है। ये आपका तो कौन कौन से डैम हो गए आपके? बांध, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर, जिसमें से एक आपका मध्य प्रदेश में है जो कि मंदसौर में जिले में है आपका, ठीक है। और राणा सागर और जवाहर सागर ये कहाँ पर पड़ जाते हैं आपके? राजस्थान में। राणा सागर आपका कहाँ होगा? राणा सागर होगा आपका चित्तौड़गढ़ में, है ना। जवाहर सागर है आपका कोटा में, ठीक है। और इसके अलावा एक बात और आपका बनास, सीप और चंबल नदी क्या बनाती है? ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये बनाती हैं आपकी रामेश्वर संगम बनाती है। ये कहाँ बनाती हैं? तो आपकी राजस्थान में बनाती हैं, है ना। कहाँ बनाती हैं? राजस्थान में बनाती हैं। त्रिवेणी संगम जो बनाती हैं। कौन कौन सी नदी? बनास नदी, सीप नदी और चंबल नदी। बनास नदी, सीप नदी, चंबल नदी, त्रिवेणी संगम, यानी कि जो मिलके क्या बनाती है राजस्थान में? ये बनाती है रामेश्वर संगम, ठीक है। क्या बनाती है? रामेश्वर संगम, ठीक है। तो इतना आपको कितना क्लियर हुआ? देखिए, निम्नलिखित जिलों में से क्या है? कौन सी उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी से होता है। महू आपका कहाँ आता है? इंदौर में, ठीक है। मुहाना कहाँ पर होता है? आपके यूपी यानी उत्तर प्रदेश के यूपी के इटावा के आपके यमुना नदी में जाकर इसका मुहाना है। वहीं जाकर ये नदी यमुना में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियां है काली सिंध नदी, छिप्रा नदी, कूनो नदी और पार्वती नदी, सीप नदी और बनास नदी, है ना। और इसके अलावा जो कूनो नदी है, आपने नाम सुना होगा एक अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का, जो नया राष्ट्रीय उद्यान बना, कूनो पालपुर, ठीक है। और इसी का एक शुभंकर भी है, चिंटू चीता नाम से। आगे आपको बता दूंगी जब भी इसके बारे में आएगा और डिटेल में तो मैं बता दूंगी। तो यही इसी नदी से उसका नाम रखा गया है कूनो, है ना, कूनो पालपुर, तो ठीक है। और इसके अलावा छिप्रा जो है, छिप्रा को क्या कहा जाता है? आपकी मालवा की गंगा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? छिप्रा नदी को कहा जाता है। और जो चंबल नदी है वो क्या करती है? बीहड़ क्षेत्र है ना, बीहड़ उत्पादन करती है जे ना, छोटे छोटे टापू बनाती है। जे कौन कहाँ आपके श्योपुर, मुरैना और भिंड में, ठीक है। डैम कौन कौन से बने हुए हैं? गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। राणा सागर जो है आपका कहाँ पर है? आपका चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में आ जाता है। जवाहर सागर आपके कोटा में आ जाता है, राजस्थान में। और गांधी सागर जो है आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आता है। और बनास, सीप और चंबल नदी त्रिवेणी संगम मिलकर ये क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम मिलाकर ये क्या बनाती हैं? आपका रामेश्वर संगम बनाती हैं। रामेश्वर संगम ये बनाती हैं, ठीक है। कहाँ पर बनाती है? तो राजस्थान में बनाती हैं, ठीक है। तो
इतने सारे क्वेश्चन देखिए, इतने सारे जो क्वेश्चन है आपको दिख रहे हैं, इनको जरूर से आप याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से अक्सर बन जाते हैं। चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश की सबसे फेमस नदी है, सबसे मतलब नर्मदा है उसके बाद जो आती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 965, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। पहली कौन सी है? आपकी नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी है। दूसरे पर ये आती है जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनना है आपका? Who in 2015 to 2015 entered the Guinness Book of World Record for the longest continuous ride standing on the seat of a motorcycle for 32.3 किलोमीटर in इंदौर। वर्ष 2015 में इंदौर में किसने 32.2 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर खड़े होकर लगातार चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? गिनीज बुक में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया 2015 में। वो कौन थे? जे.एस. वर्मा या फिर वाजिद खान या रत्नेश पांडे या फिर रामेश चंद्र लाहौटी, कौन थे? तो 2015 में गिनीज वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड किसने दर्ज कराया? रत्नेश पांडे ने। रत्नेश पांडे जो कि कहाँ से हैं? आपके मध्य प्रदेश के सतना जिले से हैं। कहाँ से हैं? सतना जिले से ये हैं। और ये कौन है? एक मोटर स्टंटर है, मोटर स्टंटर। और कौन है ये? प्लस कौन है? एक पर्वतारोही है, पर्वतारोही। इन्होंने क्या किया था? 2016 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर क्या किया? तिरंगा फहराया, तिरंगा लहराया और राष्ट्रगान गाया। ठीक है, किसने? 2016 में रत्नेश पांडे ने माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर क्या किया था? क्या किया? तिरंगा लहराया वहां और अपने भारत का राष्ट्रीय गान गाया, जनगण मन। ठीक है, कौन थे वो? रत्नेश पांडे, जो कि आपके सतना जिले से हैं। क्या से हैं? सतना से हैं। ठीक है, चलिए। Which of the following places have seas in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से पर सेज स्थान है? जबलपुर, इंदौर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ कहाँ पर? जबलपुर भी है और इंदौर भी है, यानी कि आंसर क्या होगा आपका? दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? Which of the following divisions have the highest number of district? निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक संख्या में जिले हैं? सर्वाधिक संख्या में क्या है? जिले हैं। जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या फिर उज्जैन? बताइए, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या फिर उज्जैन?
तो आपके देखिए इंदौर और जो जबलपुर है दोनों में क्या है, सर्वाधिक जिले हैं, लेकिन हम मानते किसको है, इंदौर को। सबसे ज्यादा जिले किसमें है, आपके इंदौर में है, जो कि 8 जिले हैं। इसमें भी 8 है, पर जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए, जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा है, आपके इंदौर में है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो इंदौर आपका सबसे बड़ा संभाग होगा, सबसे बड़ा संभाग होगा। अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संभाग बड़ा है, तो आपका जबलपुर आ जाएगा, क्योंकि जबलपुर संभाग के अंतर्गत क्या आता है, आपके मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा, आपका छिंदवाड़ा है ना, छिंदवाड़ा। चलिए क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए तो इसका आपको आंसर देना है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मध्य प्रदेश में छोटा जिला। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगी, कल जब क्लास शुरू होगी आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए वो कौन कौन से 8 जिले हैं आपके, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। ये क्या है आपके जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, इंदौर के अंतर्गत। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। ये कितने जिले हैं आपके, 8 जिले हैं। और बात की जाए कि आपके मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग हैं, तो कितने संभाग हैं आपके वर्तमान में 10 संभाग है ना, 10 संभाग हैं। और जब आपका मध्य प्रदेश का गठन ही हुआ था तब कितने संभाग थे, गठन के टाइम कितने थे आपके पास, 7 संभाग थे। गठन के टाइम जो है कितने संभाग थे, 7 संभाग थे, 7 संभाग थे। और बात की जाए इसमें फिर और भी जोड़ दिए गए थे, है ना, तो टोटल मिला के कितने हो गए थे आपके, 12 जो है हो गए थे। फिर से क्या किया, फिर से जब पुनर्गठन हुआ तब हमारे पास कितने बचते हैं, 9 संभाग जो है बचते हैं। है ना, कितने बचते हैं हमारे पास, 9 संभाग बचते हैं। कौन कौन से वो थे, 3 संभाग जो आपके किस में चले गए थे, आपके कहाँ चले गए थे, छत्तीसगढ़ में चले गए थे आपका था रायपुर, बिलासपुर और तीसरा आपका कौन सा था, बस्तर। तीसरा आपका कौन सा था, बस्तर था। ठीक है, तो अपने कितने हो गए थे, 9 संभाग बचे थे। हमने क्या किया, 3 संभाग जो ऐड किए थे हमने पुनर्गठन से पहले, तो हमारे पास जो 3 थे इनमें से 3 हमारे पास ही थे। पर जब छत्तीसगढ़ अलग बना तो क्या किया, 16 जिलों से छत्तीसगढ़ बना था, और रायपुर, बिलासपुर और बस्तर जो है 3 हमने किसको दे दिए, संभाग छत्तीसगढ़ में दे दिए। तो छत्तीसगढ़ में है ये फिलहाल 3, है ना, तो हमारे पास बचते हैं 9 संभाग। ठीक है, पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 में हुआ था, 1 नवंबर 2000। और गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और जो आपका नया संभाग कौन सा है, नया संभाग बना था 2008 में बना था शहडोल।
है ना, शहडोल संभाग बना था। इसके अंतर्गत आते हैं आपके शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर किसके अंतर्गत आते हैं? आपके शहडोल के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स ऑल्सो हैज अ फोर्ट एंड केव श्रीन्स वे विथ संस्कृत इंस्क्रिप्शंस। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से किसमें एक किला एवं संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है? क्या है? संस्कृत शिलालेख भी आपको वहां पर मिलते हैं और गुफा मंदिर भी आपको मिलते हैं। बाघ अभ्यारण्यों में से किसमें एक किला है जिसमें संस्कृत अभिलेख मिलते हैं और आपके साथ में गुफा मंदिर भी आपके यहाँ पर मिलते हैं? तो कौन सा होगा? पन्ना बाघ अभ्यारण्य होगा, कान्हा बाघ अभ्यारण्य, या फिर पेंच बाघ अभ्यारण्य, या फिर आपका बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। तो यही होगा आपका बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, उमरिया में है ना। और इसके अलावा 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये मंदिर है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्या है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और बात की जाए इसके बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चरण गंगा नदी। कौन सी? चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है आपके इसी बीच से, ठीक है। किसके? राष्ट्रीय उद्यान के बीच से, ठीक है। और जहाँ पर आपके बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में क्या किया जाता है? बांधवगढ़ में क्या किया जाता है? आपके जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है। जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और जो बांस की सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं, बांस की सबसे ज्यादा प्रजाति कहाँ पाई जाती है? आपके यहीं पाई जाती है, यहीं, है ना। सबसे ज्यादा बांस की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, ठीक है। तो इतना आपका हो गया बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ। ये क्या है? आपका एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जहाँ पर क्या है? यहाँ पर जंगली भैंसों का संरक्षण होता है। बांस की सबसे ज्यादा प्रजाति यहाँ पाई जाती है। चरण गंगा नदी यहाँ से बहती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पाए गए हैं? संस्कृत के अभिलेख पाए गए हैं, संस्कृत के अभिलेख पाए गए हैं। और यहाँ पर गुफा मंदिर भी है, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और 1993 में इसको क्या किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर में इसको ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर का भारत में जन्मदाता कौन है? यानी प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कौन लाया? जो विश्व में लाया, विश्व में कौन लाए? मैनी गैनी मैनफोर्ड जो है लाए थे आपके विश्व में। आपके भारत में कौन लाया? तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, इनका आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये दोनों ही आंसर बता दिए हैं, दोनों आंसर मैंने कई बार बता दिए हैं। तो आपका आंसर मुझे देखना है कि आपने कितना पढ़ा, कितना आपको याद है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली क्लास में। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम में। और टेलीग्राम की जो लिंक है आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के और वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो 500 क्वेश्चन है आपके, तैयारी आपकी बहुत ही शानदार होगी उससे, जिससे आपको क्या 500 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन भी हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं वो कम्प्लीटली मैंने आपको ऐप पर डले हुए हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस डली है। कि यहाँ पर यूट्यूब पे आपको समझ में नहीं आता होगा तो भले आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदा और आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, जो जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो
कमेंट कैसी क्लास लगी आपको ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको और चाहिए कि आपकी जिससे तैयारी और अच्छी हो सके, कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा हो वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बना के दूंगी। ठीक है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।